नमस्ते दोस्तों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो मैं आपको पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाऊंगा। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? आज मैं आपको सिंह, चूहा और बिल्ली की कहानी सुनाता हूँ। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा एक खूंखार सिंह था। वह सिंह बहुत ताकतवर और निडर था और जंगल में उसकी बराबरी का कोई नहीं था। उसकी हर दिन की दिनचर्या बस शिकार करना, पेट भरकर खाना और अपनी गुफा में आराम करना था। वह जब तक भूखा नहीं होता, तब तक गुफा में आराम से सोया रहता था। सिंह जंगल का राजा था और उसकी शक्ति और पराक्रम का कोई मुकाबला नहीं था। वह निडर, बलशाली और साहसी था, जिसके कारण जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और उसका सम्मान करते थे। सिंह का नाम सुनते ही अन्य जानवर सतर्क हो जाते और उसे किसी भी तरह से नाराज करने से बचते थे। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती थी और उसकी उपस्थिति ही दूसरों को यह एहसास दिला देती थी कि वह जंगल का निर्विवाद राजा है। सिंह की शक्ति और पराक्रम की वजह से उसे जंगल में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। उसे अपनी सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं हर किसी से अधिक शक्तिशाली था। वह जंगल में स्वतंत्रता के साथ घूमता, शिकार करता और आराम करता। उसका जीवन पूरी तरह से निडर और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सिंह अपने जीवन का भरपूर आनंद लेता था। उसकी शक्ति और उसका अधिकार उसे एक अद्वितीय और श्रेष्ठ स्थिति प्रदान करते थे। जंगल के अन्य जानवर उसके प्रति सम्मान और भय के साथ पेश आते थे, जिससे वह अपने राजसी जीवन का भरपूर आनंद उठाता था। उसकी इस अद्वितीय स्थिति और शक्ति के कारण उसका जीवन न केवल सुरक्षित था बल्कि अत्यंत सुखद और आनंदमय भी था। एक दिन उस सिंह की गुफा में एक छोटा सा चूहा घुस आया। चूहा आकार में बहुत छोटा था और उसकी तुलना सिंह जैसे शक्तिशाली और बड़े जानवर से करना संभव नहीं था। उसका छोटा कद और तेज चाल उसे अन्य जानवरों की नजरों से बचाने में मदद करते थे। हालांकि सिंह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे, चूहा अपनी फुर्ती और चालाकी के कारण सिंह की पकड़ में नहीं आ पाता था। चूहे का छोटा कद और उसका चपल स्वभाव उसे जंगल में आजादी से घूमने की ताकत देता था। वह निडर होकर सिंह की गुफा में आता जाता और वहां अपनी मनमानी करता। सिंह चाहे कितना भी शक्तिशाली और तेज क्यों न हो, चूहे की इस चपलता और नटखट हरकतों के आगे असहाय महसूस करता। चूहा सिंह की गुफा में आराम से अपनी जगह बना लेता और वहां अपनी इच्छानुसार उधम मचाता। उसकी हरकतें कभी कभी सिंह को क्रोधित कर देती, लेकिन उसका छोटा आकार और तेज गति उसे सिंह की पकड़ से हमेशा बचा लेती। इस तरह चूहे ने यह साबित कर दिया कि शक्ति और आकार के अलावा बुद्धिमानी और फुर्ती भी जीवन में महत्वपूर्ण होती है। चूहा रात को जब सिंह सो रहा होता, तो अपने बिल से बाहर आकर शोर मचाता था। कभी कभी तो वह सिंह के ऊपर भी दौड़ लगाता था और यहाँ तक कि उसके बालों को कुतरने लगता। सिंह इस कारण बहुत परेशान हो गया था। वह कई बार चूहे को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने का प्रयास करता, चूहा फुर्ती से अपने बिल में घुस जाता। बहुत सोच विचार के बाद सिंह ने समझ लिया कि इस शरारती चूहे को पकड़ना उसके बस की बात नहीं है। उसे लगा कि इस समस्या का समाधान केवल एक बिल्ली ही कर सकती है, क्योंकि बिल्लियां चूहों को पकड़ने में माहिर होती हैं।
सिंह ने सोचा कि अगर कोई इस चूहे को मार सकता है तो वह केवल बिल्ली ही हो सकती है। हालांकि सिंह अत्यंत शक्तिशाली था और जंगल का राजा होने के नाते हर किसी पर अपना दबदबा बनाए रखता था, फिर भी चूहा उससे जरा भी नहीं डरता था। उसकी चालाकी और फुर्ती सिंह की शक्ति के आगे भारी पड़ रही थी। लेकिन चूहे की एक कमजोरी थी, वह बिल्ली से डरता था। बिल्ली की फुर्ती और शिकारी स्वभाव ने चूहे को हमेशा सतर्क रखा था। सिंह ने इसी बात का फायदा उठाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि यदि बिल्ली को गुफा के अंदर बुलाया जाए तो वह चूहे को आसानी से काबू में कर लेगी। इसलिए सिंह ने ठान लिया कि वह बिल्ली को अपनी गुफा में आने का निमंत्रण देगा। उसे पूरा भरोसा था कि बिल्ली की उपस्थिति से चूहा डर जाएगा और अंततः उसकी हरकतों पर लगाम लगाई जा सकेगी। सिंह को यकीन था कि यह योजना सफल होगी और गुफा में फिर से शांति लौट आएगी। सिंह ने सोचा कि अगर बिल्ली को अपनी गुफा में बुलाना है तो उसे किसी तरह का लालच देना पड़ेगा। बिल्ली यूं ही गुफा में नहीं आएगी, खासकर जब उसे इस बात का एहसास हो कि गुफा में चूहा भी मौजूद है। सिंह ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया और यह तय किया कि वह बिल्ली को ऐसी पेशकश करेगा जिसे वह मना न कर सके। सिंह बिल्ली के पास गया और उसे तरह तरह के प्रलोभन देने लगा। उसने पहले उसे जंगल के सबसे अच्छे शिकार का वादा किया, फिर गुफा में आरामदायक जगह और सुरक्षा का आश्वासन दिया। लेकिन बिल्ली ने इनमें से किसी भी प्रस्ताव में खास रुचि नहीं दिखाई। वह समझदार थी और बिना ठोस कारण के गुफा में जाने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार सिंह ने सोचा कि उसे कुछ ऐसा देना होगा जो बिल्ली के लिए अनमोल हो। उसने बिल्ली को हर रोज मुफ्त में स्वादिष्ट और ताज़ा खाना देने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर बिल्ली का लालच जाग उठा। उसे लगा कि हर रोज बिना मेहनत के ताज़ा भोजन मिलना एक शानदार मौका है। इस प्रस्ताव ने बिल्ली को सोचने पर मजबूर कर दिया और अंत में वह सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई। सिंह की योजना अब पूरी होने की ओर बढ़ रही थी। बिल्ली को रोज भोजन का प्रस्ताव बहुत पसंद आया और वह तुरंत ही मान गई। वह सिंह के साथ उसकी गुफा में रहने लगी। अब चूहा अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाता था, क्योंकि जैसे ही वह बाहर आने की कोशिश करता, बिल्ली तुरंत उसे देख लेती और झपट्टा मारती। इस डर से चूहा अपने बिल के अंदर ही छिपा रहता था। हालांकि कभी कभी उसके बिल के अंदर से हल्की आवाजें आती, लेकिन वह बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। सिंह भी अब चैन से सो सकता था और उसे बिल्ली को रोज भोजन देकर कोई परेशानी नहीं होती थी। इस प्रकार सिंह अब आराम से गुफा में सोने लगा और बिल्ली को भी रोज मुफ्त में भोजन मिलता रहा। बिल्ली ने सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसने अपने स्वार्थ के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। उसे महसूस हुआ कि उसे जो हर रोज मुफ्त का स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, वह दरअसल इस चूहे की वजह से ही संभव हो पाया है। अगर वह चूहे को मार देगी तो सिंह के लिए समस्या हल हो जाएगी और फिर उसे रोज का मुफ्त खाना मिलना बंद हो सकता है। बिल्ली ने समझदारी से काम लिया और चूहे को मारने का इरादा छोड़ दिया। इसके बजाय उसने सोचा कि अगर वह चूहे को केवल डराती रहेगी तो सिंह को लगेगा कि वह अपनी गुफा में मदद कर रही है और उसका मुफ्त खाना जारी रहेगा। इस योजना के तहत बिल्ली चूहे को अपनी फुर्ती और तेज पंजों से बार बार डराती। हर बार जब चूहा गुफा में आता, बिल्ली उसे दबोचने की कोशिश करती,
लेकिन जानबूझकर उसे पकड़ने से चूक जाती। चूहा बुरी तरह डर जाता और गुफा में शांति बनाए रखने की कोशिश करता। इस तरह बिल्ली ने चालाकी से अपना भोजन सुनिश्चित कर लिया और चूहे को मारने से बचती रही। बिल्ली की इस समझदारी ने उसे न केवल सिंह का विश्वास बनाए रखने में मदद की, बल्कि उसे हर रोज भोजन का आनंद भी दिलाया। बिल्ली को अब हर रोज सिंह की ओर से तरह तरह का स्वादिष्ट और ताज़ा खाना मिलने लगा था। वह इन व्यंजनों का भरपूर आनंद ले रही थी और बिना किसी मेहनत के शानदार भोजन कर रही थी। हर रोज नया खाना उसके लिए एक नई खुशी लेकर आता था। लेकिन इन सब के बावजूद उसे अपनी पसंदीदा चीज चूहा खाने का सुख नहीं मिल रहा था। बिल्ली को चूहा खाना बेहद पसंद था, लेकिन सिंह ने कभी भी चूहे का शिकार नहीं किया और न ही उसे गुफा में चूहा खाने को मिला। समय बीतने के साथ साथ बिल्ली के मन में चूहे को खाने की इच्छा बढ़ने लगी। वह दिन रात चूहे का स्वाद याद करती और उसकी लालसा और भी तीव्र हो जाती। कई दिनों तक अलग अलग स्वादिष्ट भोजन खाने के बाद भी उसकी भूख पूरी तरह शांत नहीं हो पा रही थी। उसे लगता था कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अब भी अधूरी है। चूहे का स्वाद उसके मन में बार बार आता और वह सोचने लगी कि आखिर कब उसे अपने पसंदीदा भोजन का आनंद मिलेगा। चूहे को देखने भर से उसकी भूख बढ़ जाती, लेकिन सिंह की गुफा के नियमों के कारण वह उसे मारने का साहस नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब चूहा अपने बिल से बाहर निकला, तो बिल्ली ने अपने स्वभाव के अनुसार उस पर झपट्टा मारा और इस बार वह उसे पकड़ने में सफल हो गई। बिल्ली ने उस चूहे को तुरंत खा लिया। अब गुफा में चूहे की कोई हलचल नहीं होती थी, न ही कोई आवाज आती थी। सिंह को यह लगने लगा था कि अब चूहा मर चुका है या उसने गुफा छोड़ दी है, क्योंकि काफी समय से चूहे की कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी। चूहे की अनुपस्थिति ने सिंह को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब बिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं रही। वह सोचने लगा कि जब बिल्ली का काम ही खत्म हो गया है, तो उसे हर रोज मुफ्त में खाना खिलाने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि सिंह वचन का पक्का था। उसने बिल्ली से हर रोज खाना देने का जो वादा किया था, उसे वह सीधे तौर पर तोड़ नहीं सकता था। लेकिन वह यह भी नहीं चाहता था कि बिना किसी वजह के बिल्ली उसकी गुफा में रहे और उसकी दया का लाभ उठाए। इसलिए सिंह ने एक चालाक योजना बनाई। उसने धीरे धीरे बिल्ली को मिलने वाले खाने की मात्रा कम करनी शुरू कर दी। पहले उसे भरपूर और स्वादिष्ट भोजन मिलता था, लेकिन अब वह खाना कम और साधारण हो गया। धीरे धीरे यह खाना इतना कम हो गया कि बिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं रह गया। सिंह को उम्मीद थी कि भूख और असंतोष के कारण बिल्ली खुद ही गुफा छोड़कर चली जाएगी। इस तरह सिंह ने अपने वचन को तोड़े बिना बिल्ली को गुफा से बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद सिंह ने महसूस किया कि अब गुफा में शांति है और उसे यह समझ आ गया कि अब बिल्ली की जरूरत नहीं रही। उसे लगा कि चूहा भी मर गया है और अब बिल्ली का यहाँ रहना व्यर्थ है। इसलिए सिंह ने बिल्ली को भोजन देना बंद कर दिया। भोजन न मिलने के कारण बिल्ली भूखी रहने लगी। पहले उसे रोज भोजन मिलता था, लेकिन अब उसका मुफ्त का खाना बंद हो गया। उसे अब सिंह की गुफा छोड़नी पड़ी और वह खाने की तलाश में कहीं और चली गई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
जब तक हमारा काम है तब तक हमें महत्व मिलता है, लेकिन जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाता है लोग हमें अनदेखा कर देते हैं। इस कहानी से हमें निम्नलिखित 5 महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। 1. हर समस्या का समाधान अकेले नहीं कर सकते, चाहे हम कितने भी होशियार या ताकतवर हों। कुछ समस्याओं का समाधान अकेले करना संभव नहीं होता। जैसे सिंह को अपनी गुफा में शांति के लिए बिल्ली की मदद लेनी पड़ी। 2. दूसरों की मदद का महत्व समझें। जीवन में कई समस्याओं के समाधान के लिए हमें दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि दूसरों का योगदान भी हमारी सफलता में अहम भूमिका निभा सकता है। 3. काम के अनुसार मूल्य मिलता है। जब तक हमारा योगदान किसी के काम आता है तब तक हमारा मूल्य होता है। जैसे बिल्ली का मूल्य तब तक था जब तक चूहा सिंह को परेशान कर रहा था, लेकिन जैसे ही चूहा समाप्त हुआ बिल्ली का महत्व खत्म हो गया। 4. समाज के लिए उपयोगी बने रहें। हमें हमेशा किसी न किसी रूप में समाज के लिए उपयोगी बने रहना चाहिए। अगर हम समाज में अपना योगदान देते रहेंगे तो हमारा मूल्य हमेशा बना रहेगा। 5. स्वार्थ से ऊपर उठें। केवल अपने लाभ या मुफ्त के भोजन के लालच में कार्य न करें। बिल्ली ने केवल मुफ्त भोजन के लिए सिंह की मदद की और जैसे ही उसका काम खत्म हुआ उसका मूल्य भी खत्म हो गया। हमें अपने कार्यों से समाज में स्थायी योगदान देने की कोशिश करनी चाहिए। तो बताइए, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी कहानियों का आनंद ले सकें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।